सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 2032 तक 3 गुना बढ़ने वाली है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट साइज लमसम आज की डेट में $681 बिलियन का है एंड ये प्रोजेक्टेड किया जाता है कि 2032 तक आते आते आपका ये $2 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट साइज पहुंच जाएगा। ये एरा सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए नहीं बल्कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी में निवेश किया जाए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए इतना आसान है, चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं इंडिया के अंदर। अमेरिका अभी तक ना सेमीकंडक्टर प्लांट्स क्यों नहीं लगा पाया या फिर उसने मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा पैसे की नीड है। आप देखें कि एक प्लांट का जो कीमत है, फैब्रिकेशन प्लांट का जो कीमत है वो 1983 में $50 मिलियन में आपका लगता था। आज की डेट में वही कॉस्ट 50 साल बाद 20 to 30 बिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का यहाँ पर प्लांट लगता है एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए। पर अगर चैलेंजेस ना हो तो फिर मजा भी नहीं है और इंडिया चैलेंजेस लेने में और सॉल्व करने में पीछे नहीं है, बहुत आगे है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला नाम इस फील्ड में आता है साइंट लिमिटेड का, 1229 रुपए का प्राइस। डाइवर्सिफाइड कंपनी 1+1 बिजनेस, यानी कि 1+1 का मतलब क्या है? एक तो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज आईटी कंपनी मिल जाती है, दूसरा सेमीकंडक्टर कंपनी इसके अंदर मिल जाती है। 2 कंपनियां एक ही में 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आज भाव थोड़ा सा बढ़ा है तो 12-13 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का देखने को मिलता है। कोई खास नहीं देखने को मिलता है, कोई बहुत महंगा मार्केट कैप नहीं है। 8 अप्रैल 2025 को साइंट ने अनाउंस कर दिया था लॉन्च ऑफ सेमीकंडक्टर सब्सिडरी साइंट सेमीकंडक्टर नाम से। 12 जून 2025 को MIPS जो कि ग्लोबल फाउंड्रीज की सब्सिडरी है उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं साइंट सेमीकंडक्टर, ताकि कस्टम RISC वी वेस्ट इंटेलिजेंट पावर सॉल्यूशंस दे सकें और AI पावर डिलीवरी कर सकें इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद MIPS की जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ स्ट्रेटेजिक चैनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहाँ पर किया गया है ग्लोबल फाउंड्रीज के साथ। अब यहाँ पर ना ये बन चुके हैं एन ऑथराइज्ड रीसेलर, जो चिप्स बनेंगी या फिर जो भी कुछ होगा ग्लोबल फाउंड्रीज के यहाँ पर रीसेलर बन चुके हैं। इस नाम को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर आप देखें इंडिया के अंदर जितने भी सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स हैं बहुत महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। काम अभी अभी ना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले ये इतना एक्सपेंसिव है तो अभी कुछ भी हो सकता है प्राइसेस में। साइंट ऑलरेडी अगर आप देखें लिस्टेड था एंड ये यहां पर ना 50% डिप पर चल रहा है, तो यहां पर कोई वो ऐसा खतरा नहीं है। 50% डिप आई उसके बाद इनका काम स्टार्ट हुआ था। सो दैट ये ध्यान रखिए 13,647 करोड़ का मार्केट कैप कोई बड़ा मार्केट कैप नहीं है। और यहाँ पर ना फाइनेंशियल इंडिकेटर वो काफ़ी अच्छे हैं। पी रेशियो 21.81 का यहाँ पर देखने को मिलता है 25.57 की जगह 2.53 टाइम यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू चीपेस्ट वैल्यू पर अवेलेबल है ये स्टॉक। साइंट मुझे पूरी लिस्ट में सबसे पहले पसंदीदा है। इनका काम भी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग से है। असल में जब एक सेमीकंडक्टर बनता है तो कई सारे प्रोसेस उसके अंदर लग जाती है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एक सेमीकंडक्टर को बनाने का प्रोसेस है डिज़ाइन। आपका डिज़ाइन में अगर कुछ कमी रह गई ना पूरा सेमीकंडक्टर बर्बाद हो जाता है। मान लीजिए अगर डिज़ाइन में कमी रह गई तो वो सेमीकंडक्टर एक बर्बाद नहीं होगा, उसका जितना भी प्रोडक्शन होगा पूरा बर्बाद हो जाएगा। सो दैट डिज़ाइनिंग द मेन पार्ट, अगर डिज़ाइन यहाँ पर सही तरीके से बना हुआ है सो दैट एक तरीके से ना मतलब आपने पूरा सेमीकंडक्टर बना लिया, उसके बाद वो मशीनरी का काम है वो यहाँ पर प्रोडक्शन करता है। तो डिज़ाइन को यहाँ पर ना आपको इग्नोर नहीं करना है एंड डिज़ाइनिंग कंपनियां यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाती भी है। उसके बाद डिज़ाइनिंग में एक बड़ा नाम मॉसशिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 254.25 का प्राइस। गवर्नमेंट का कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं प्रोसेसर या वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पर ना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, मॉसशिप वहाँ पर भी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी इनका हाथ है। आज की डेट में कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो उड़ रहे हैं, इसीलिए अगर आप देखेंगे एक 10 साल पहले का इस कंपनी का रिकॉर्ड देखिए, आज की डेट में इस कंपनी का रिकॉर्ड देखिएगा 2025 में, आपको समझ में आएगा। 4 कंपनियों का एक्विजिशन एंड उससे यहाँ पर बनती है मॉसशिप बेहतरीन। सो डिजाइनिंग पावर में अगर आप देखें 20 ईयर का इस कंपनी को एक्सपीरियंस है, 20 ईयर्स का। एंड इस कंपनी का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा नहीं चल रहा है, 4,916 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है एंड यहां पर स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशियो 121.75 का अगेंस्ट 25.57 की। प्राइस टू बुक वैल्यू 16.12 टाइम। एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव, उससे भी कई ज्यादा एक्सपेंसिव आपको स्टॉक्स और भी ज्यादा अभी मिलेंगे, रुकिए,
क्योंकि अगर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर जहां पर भी जिस कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर का नाम लगा हुआ था वो सब उड़े। बट अगर मॉस्शिप की बात करें, मल्टीवैगर स्टॉक रहा है। बेसिकली अगर आप देखेंगे मल्टीवैगर सभी स्टॉक रहे हैं सेमीकंडक्टर के। जो स्टॉक प्राइसेस उड़ रहे हैं अपने अर्निंग से पहले, इट जस्ट लाइक .com बबल। ध्यान होगा 1998, 1999 ये आपके सामने 2000 के आसपास का मार्केट यहां पर क्रैश गया था यूएस के अंदर। हर कंपनी ने .com यानी कि इंटरनेट का बूम आया था, इंटरनेट रिलेटेड जितनी भी कंपनियां थी सभी के स्टॉक प्राइसेस चले थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो भी .com बबल जैसे ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सेमीकंडक्टर बबल भी बन रहा है। एंड ऐसे में कंपनियां सिर्फ ना उनके साथ नाम जुड़ा हुआ है बट वो काम कुछ नहीं करेंगी, सेल्स का वही जीरो वगैरह वगैरह। तो आपको क्वालिटी इसके साथ आपको रहना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी के साथ रहिए, ज्यादा बेहतर है। .com जैसे बबल जो है ना वो सेमीकंडक्टर में भी बनेगा एंड ये सभी स्टॉक्स ना क्रैश भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्वालिटी के साथ रहिए। उसके बाद कुछ बिग नाम है, इनसे बड़े कोई नाम नहीं है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सीजी पावर डाइवर्सिफाइड कंपनी है, कैपिटल गुड और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आता है। HCL टेक्नोलॉजीज लीडिंग कंपनी है, फॉक्सकॉन के साथ कोलैबोरेट कर ये सेमीकंडक्टर बना रहे हैं इंडिया के अंदर और आईटी कंपनी लीडिंग है ही। लेकिन है क्या, इनमें यहां पर ना रिटर्न बना पाना ये काफी मुश्किल है, क्योंकि लैक्स ऑफ करोड़ का मार्केट कैप है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप सीजी पावर का है। HCL टेक्नोलॉजीज का आप समझ ही सकते हैं 4-5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो ये जो कंपनियां, जो छोटी कंपनियां प्रॉफिट दे सकती हैं वो HCL टेक्नोलॉजीज और सीजी पावर नहीं। अब ये तभी होगा जब ये सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है या काम है वो बड़ा हो जाएगा एंड उसके बाद होगा डीमर्जर के बाद जो कंपनियां लिस्ट होंगी सेमीकंडक्टर की इनसे अलग होकर, वो आप देखिएगा वो फिर रिटर्न बनाकर देंगी। लेकिन अभी जो है ना पूरा पैक मिल रहे हैं, पूरा पैक कि भैया एक बोतल के साथ आपको एक बोतल तो मिलेगी, सेम सारी चीजें सीजी पावर HCL टेक्नोलॉजीज में। उसके बाद है केन्स टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, 7,157 रुपए का प्राइस। इस कंपनी का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे आज की डेट में ये शायद पहली कंपनी होगी जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो है अवेलेबल करने वाली होगी मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर। 3 सितंबर 2025 की न्यूज है, केन्स टेक्नोलॉजीज इंडिया ने अनाउंस कर दिया था कि भैया हम फर्स्ट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सेमीकंडक्टर चिप बना रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 5 अक्टूबर वो डेट आ चुकी है जब ये आपके सामने लॉन्च हो जाएगी चिप। 5 अक्टूबर कोई दूर की बात नहीं है, आज 14 सितंबर है, 5 अक्टूबर में ज्यादा टाइम नहीं है। पहली कंपनी है शायद इंडिया की जिसका सेमीकंडक्टर आपके सामने लॉन्च होने वाला है। कंपनी पहले EMS में तो थी बट आज की डेट में केन्स सेमीकंडक्टर नाम से जो सब्सिडरी है वो भी स्टार्ट कर चुका है। मार्केट कैप 48 करोड़ रुपए का। आप देखें ऑलरेडी एक बेहतरीन रिटर्न बनाकर दे दिया। आज की डेट में प्राइस टू बुक वैल्यू 10.65 टाइम पर चल रहा है। अगेंस्ट आप देखेंगे पी रेशियो जो चल रहा है वो इंडस्ट्री पी 68.36 के अगेंस्ट 151.34 पर। तो ये अभी ना आप किधर भी चले जाइए, ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं वो क्वालिटी स्टॉक्स हैं बट वो अभी भी एक्सपेंसिव है। साइंट को अलग कर दी, साइंट एक महंगा स्टॉक में नहीं आता है बट उसके अलावा जितने भी मैंने आपके सामने नाम लिए हैं वो अभी एक्सपेंसिव है। पूरा मार्केट के अंदर सेमीकंडक्टर स्टॉक्स एक्सपेंसिव हैं, इसको मान लेना चाहिए। लास्ट देखिए महंगेपन में एक और स्टॉक RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 335 रुपए 40 पैसे का प्राइस। ये भाव उड़ इसीलिए रहा है क्योंकि प्लांट जो है वो स्टार्ट हो रहा है एंड इनका सेमीकंडक्टर लॉन्च होने वाला है मार्च 2026 में। ये उड़ीसा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ IT ने अनाउंस किया है। तो अभी अगर आप देखेंगे ये कंपनी का ना काफी कुछ रोल जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जमीन प्रोवाइड करवाई, प्लांट लगाया, प्लांट में ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट RIR पावर का है। अब देखते हैं बॉस क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अभी फिस्कल सपोर्ट दिया है 32.56 करोड़ रुपए का फेज 1 के लिए। सो लेट्स सी। बट इस कंपनी का जो स्टॉक के भाव में तेजी आई है, अभी तो यहाँ पर सेल्स के मामले में कुछ भी नहीं है बट इस तेजी में अगर आप देखें तो ये खबर का काफी बड़ा इंपैक्ट है। नेट्रॉनिक्स नाम से यहाँ पर ना सेमीकंडक्टर प्लांट है या कह सकते हैं इसका जो ब्रांड नेम है SPEL का वो नेट्रॉनिक्स ही है, उसके नाम से ही सब कुछ ये करते हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते। देखो बॉस ये होता है महंगापन। मार्केट कैप 1040 करोड़ के आसपास का
उसके बाद तुम आ जाओ EPS माइनस, आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 1.60 1.65 टाइम। ₹1.40 की बुक वैल्यू वाला आपको 335 रुपए में प्राइस देखने को मिल रहा है। ये होता है असली महंगापन। तो यही है, हर एक की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है आज की डेट में, वो कैसी आगे चलकर निकलेगी ये अभी किसी को नहीं पता है। एक नई इंडस्ट्री है, हमको नहीं पता कि जिस कंपनी पर हमने पैसे लगा रखे हैं वो कंपनी कितना ग्रोथ करेगी, या वो कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, बैटल फील्ड है। तो इसीलिए क्वालिटी और एक्सपीरियंस जिस पर मिल रहा हो ना, उसके साथ रहो, ज़्यादा बेहतर। थोड़ा बच बचा के रहेंगे, अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि .com बबल जैसा जो एक्सपेंसिव है वो टूटेंगे। अभी क्या है कि खबर के चलते जब ये CG पावर का सेमीकंडक्टर प्लांट आपका इनऑर्गेनेट किया श्री PM मोदी जी ने, उसके बाद ये सब स्टॉक्स चले थे। तो ये मनी चेज किया है, तो थोड़ा तो ठंडा होंगे ये स्टॉक्स, क्योंकि अर्निंग्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके उतरते ही आपके सामने अर्निंग्स नहीं रखी जाएगी, या आपके उतरते ही एकदम से डिमांड क्रिएट नहीं हो जाएगी, मार्केट क्रिएट होने में टाइम लगता है। सो दैट इसीलिए क्वालिटी एंड क्वालिटी, भले ही पैसे ज़्यादा चुकाने पड़ जाए बट क्वालिटी के साथ रहिए, ज़्यादा बेहतर। तो अपने हिसाब से चुनाव करिए। मैंने आपके सामने ये नाम रखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। साइंट, अगर आप देखें साइंट और मॉस्चिप, ये दो बड़े नाम जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं, बट इनका जो है ना वो डिज़ाइनिंग में काफ़ी हाथ है, और डिज़ाइनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड उसके बाद भी जो है केन्स है, वो मैन्युफैक्चरिंग में काम में काफ़ी बड़ा है, तो उधर भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बट CG पावर, HCL, ये सब डाइवर्सिफाइड कंपनी है, इनके अंदर वो काम स्टार्ट हुआ है। ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनी थी, इससे ज़्यादा और कितना बड़ा कंपनी अभी बन पाएंगे पता नहीं है, बट आगे चलकर डीमर्जर आएगा तो आपको रिटर्न इनसे ज़रूर मिलेगा, तो वो एक अलग बात आ जाती है। खैर, अपने हिसाब से चुनाव करिए। कुछ और नाम छूट गए हैं, लेकिन मतलब नहीं है, मैंने क्रीम वाली लेयर जो है ना आपके सामने निकाल के रख दी। बाकी सेमीकंडक्टर के कोई भी स्टॉक में बस आप देखिएगा रिटर्न अंधा बना है, एक खबर आती ही रिटर्न बना है, तो आप कह नहीं सकते उस आप पकड़े हुए हैं कोई और स्टॉक, वो सामने वाले स्टॉक आपका अंधाधुंध रिटर्न दे रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते कौन सा स्टॉक कितना रिटर्न दे। वो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि कितना मार्केट कैप है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, वो भी डिपेंड करता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी PM मोदी ने जो यहाँ पर ना अपने को एक एरा दिया है सेमीकंडक्टर का, एक एरा जो स्टार्ट हुआ है, वो अगर आप देखें कंपनियां उस हिसाब से कितना कैप्चर कर पाती हैं, $2 ट्रिलियन जो 2032 तक का मार्केट साइज पहुंच जाएगा, उसके अंदर कितना कैप्चर कर पाते हैं हम इंडियन कंपनी। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।